नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। दोस्तों, हम हर रोज की बात ही आज फिर आपके लिए उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और हम ऐसे ही प्रश्न लेके आते हैं बच्चों जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। तो जितने भी हमारे अदर पार्ट हैं और दोस्तों जो हमारी आगे के आने वाली सभी वीडियो हैं उनके साथ बने रहें तो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरिद्वार को किसने शिव मंदिर की राजधानी कहा? तो आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हमारे टॉम कार्यट जी हैं इन्होंने ही हरिद्वार को शिव मंदिर की राजधानी कहा था। अगला प्रश्न है, देहरादून में प्रथम बार तार सेवा की शुरुआत हुई? तो सन 1865 में देहरादून में प्रथम बार तार सेवा की शुरुआत हुई थी। मैंने पिछली भी वीडियो में आपको यह प्रश्न कराया था दोस्तों, अभी भी करा रहा हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के याद होना चाहिए, कई बार की परीक्षाओं में आ चुका है। अगला प्रश्न है, कानपुर में अपने छात्र जीवन के दौरान हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? तो यह किया था पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने जो है अपने छात्र जीवन के दौरान ही हिलमैन जो नामक अंग्रेजी पत्रिका है इसका संपादन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बोली संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हमारे उत्तराखंड बोली संस्थान की स्थापना हुई थी गोचर में, गोचर चमोली में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा आयोजन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था अक्टूबर सन 2011 में। ठीक है। प्रश्न है, उत्तराखंड विकास ऊन बोर्ड केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो है हमारा केंद्र है यह हमारे ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, ऊन बोर्ड केंद्र जो हमारा ऋषिकेश में स्थित है। प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, दिवस से भी एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर आ जाते हैं दोस्तों, तो हमें कम से कम अपने राज्य के तो सभी दिवस याद होने ही चाहिए। तो यह मनाते हैं हम 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कांड के बाद चक्रधर जुयाल की तुलना जनरल डायर से की गई है? तो जो हमारा तिलाड़ी कांड है दोस्तों, तिलाड़ी कांड, इसके बाद में ही जो हमारे चक्रधर जुयाल जी हैं इनकी तुलना जनरल डायर से की गई है। और जो हमारा ये तिलाड़ी कांड है यह कब हुआ था? यह हुआ था 30 मई सन 1930 में। ठीक है, 30 मई सन 1930 को हमारा तिलाड़ी कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जो हमारे राज्य में दोस्तों वन महोत्सव मनाया जाता है यह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हमारा वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यह कहा जाता है हमारे तारादत्त गेरोला जी को। तारादत्त गेरोला जी को हमारे गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहा जाता है तलाव भूमि। ठीक है, राज्य में जो सिंचित योग्य भूमि होती है उन्हें तलाव भूमि कहा जाता है। और दोस्तों हमारे राज्य में 3 तरह की भूमि है, 3 तरह जो कृषि की भूमि है वो है दोस्तों। एक है हमारी तलाव भूमि, जो हमारी तलाव है, फिलहाल मैं भी आपको बता रहा हूँ यह हमारी तलाव भूमि है। दूसरी है दोस्तों उपराऊ भूमि, उपराऊ भूमि है। और तीसरी है हमारी दोस्तों इजरान भूमि, इजरान। ठीक है। तो दोस्तों जो हमारी तलाव भूमि होती है इसकी सिंचाई के सभी साधन हमारे साथ पास उपलब्ध होते हैं। यह कृषि योग्य भूमि होती है, इसमें कृषि करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मगर दोस्तों जो हमारी उपराऊ भूमि होती है यह पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होती है या पहाड़ों पर होती है दोस्तों, यहाँ पर सिंचाई करने के सभी साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वह हमारी उपराऊ भूमि है। और प्यारे बच्चे, जो इजराइन भूमि है यह जंगल के बीचों बीच की भूमि होती है, तो दोस्तों वहाँ पर फसल को जो है जानवरों से भी नुकसान रहता है, साधन ले जाने में भी परेशानी रहती है। तो दोस्तों हमारे राज्य में 3 प्रकार की भूमि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लठभरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? तो जो हमारा लठभरवा भोज है थारू जनजाति में प्रचलित है, थारू जनजाति में प्रचलित है हमारा लठभरवा भोज। ठीक है। और दोस्तों जो हमारा चाला विवाह प्रथा है, चाला विवाह प्रथा जो है दोस्तों यह भी हमारे थारू जनजाति में ही प्रचलित है। ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों जो हमारा थारू जनजाति है इसमें वर्तमान में 3 टिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, 3 टिकटी विवाह प्रथा हमारे थारू में ही प्रचलित है। तो दोस्तों एग्जाम में जो है जितनी भी हमारी अनुसूचित जनजाति है इनसे पूछ लेता है कि जो विवाह प्रथा है किस जनजाति से संबंधित है, देवी देवता भी पूछता है, मंदिर भी पूछता है। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट हम आपको क्लियर कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। अगला हमारा प्रश्न है, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसको 6 नवंबर सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और दोस्तों एक बार आयोग ने पुष्पावती घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया यह भी पूछ लिया था। तो दोस्तों जो हमारी फूलों की घाटी है
उसको ही पुष्पावती फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी फूलों की घाटी है उसके पास में हमारी पुष्पावती नदी बहती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। और प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो हमारी फूलों की घाटी है इसकी खोज किसने की थी, तो दोस्तों जो हमारी फूलों की घाटी है इसकी खोज की थी हमारे फ्रैंक स्मिथ ने सन 1921 में। सन 1921 में हमारे फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है चांचरी क्या है। तो दोस्तों कई बार मैंने आपको करा चुका हूं ऐसे प्रश्न कि आपको कोई भी वाक्य दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि यह क्या है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि चांचरी जो है हमारे राज्य में एक नृत्य की शैली है, नृत्य को ही चांचरी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं। तो जो हमारी दून घाटियाँ हैं यह बाह्य हिमालय के क्षेत्र की तलहटी में है, बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में स्थित है हमारी दून घाटियाँ। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी मिस ना करें, बेसिक लेवल के होते हैं, इनको क्लियर करें एकदम से। आपको ऐसा प्रश्न देखने पर आंसर याद आ जाना चाहिए, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी सन 1974 में। सन 1974 को चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यदि आपको डेट सहित बताऊं तो 26 मार्च सन 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों जो हमारे पर्यावरण संरक्षण हेतु रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह हुई थी सन 1994 में। और दोस्तों यह आंदोलन हुआ था हमारे टिहरी में, सबसे पहले यह आंदोलन टिहरी में चला था और इसके बाद दोस्तों अदर जिलों में भी फैला था। ठीक है, और प्यारे साथियों आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे रक्षा सूत्र आंदोलन है इसके प्रेरणा कौन थे, तो यहाँ थे हमारे सुरेश भाई जी। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर स्थित है। तो प्यारे बच्चों जो हमारे भगवान राम का एकमात्र मंदिर है वह है हमारा रघुनाथ मंदिर। ठीक है, हमारे राज्य में भगवान राम का एक ही मंदिर है और वह है रघुनाथ मंदिर। और दोस्तों यह देवप्रयाग में स्थित है, देवप्रयाग में स्थित है हमारा रघुनाथ मंदिर, नोट कर लें। अगला प्रश्न है सियाना नामक संस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो जो हमारी सियाना नामक संस्था है यह हमारी जौनसारी जनजाति से संबंधित है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और प्यारे बच्चों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है शिव की भूमि किसे कहते हैं। तो शिव की भूमि कहा जाता है हमारे उत्तराखंड को। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों में बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।